भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा, दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारत की स्ट्रैटेजिक कमजोरी का सबूत है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल ने भारत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। मुमकिना कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिना तबाह को नताइज के इदराक नहीं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरअक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। खुद को खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। गलत बयानी पर वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान का तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। हलफ से रूगर्दानी पर मेंबर असम्बली पर आर्टिकल 63-62 लागू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने आईनी रेफरेंस पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन अरकान पर बहस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आर्टिकल 62-63 में नवाज शरीफ की नाअहली पर PTI ने स्पीकर इख्तियार की हिमायत की थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को यह इख्तियार दिया था कि वो नशिस्त को खाली करार दे। आर्टिकल 63-62 का मुखालिफ हूँ या अमरीत की निशानियां हैं, चाहें तो इसे आइन से निकाल कर बाहर फेंक दें। ये नहीं हो सकता। आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज उठा रहे हैं? मुझे अपने हकूक की पासदारी के लिए मेंबरान 63-2 के लिए दरख्वास्तें दी। मैं किसी के खिलाफ नहीं, असम्बली की हुर्मत की हिफाजत कर रहा हूँ। मेरे आईनी हक को कोई सल्ब नहीं कर सकता। अभी तो मैंने नाअहली की ही नहीं और आपकी चीखें 7वें आसमान पर पहुंच गई। असम्बली एहतजाज का नहीं, ऐवान में गालम गलोच, नाजेबा और फहश इशारों की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। एक खातून रुकन ने हरासमेंट पर कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मानता हूँ ऐवान में हंगामा आराई हो सकती है, मगर इसे ऑर्डर ऑफ द डे नहीं बनाया जा सकता। PTI हुकूमत में अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया। हमने ऐवान में अपोजिशन अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। वफाकी हुकूमत कमेटी को खत्म करे। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत मुशावरत के नाम पर असल में वसाइल पर कब्जा चाहती है। जम मसला पर कानून साजी या तजावीज देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। बैरिस्टर गौहर बोले, वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं। जम मसला पर कोई कमेटी बनाए। हमने कमेटी में शिरकत नहीं की और ना आइंदा करेंगे। शेख वकास ने कहा, मुशावरत बहाना और मिनरल्स और वाटर रिसोर्सेज असल हदफ है। वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। पहले से मौजूद जिरगा सिस्टम को नजरअंदाज करके नया ड्रामा रचाया जा रहा है। हकीकी कबायली नुमाइंदे PTI से वाबस्ता हैं। अवामी वोट इसका सबूत है। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने वफाकी हुकूमत पर फाटा के माली हुकूक गसब करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, वफाकी हुकूमत ने फाटा मर्जर के बाद 3% शेयर का वादा पूरा नहीं किया। मौजूदा माली साल में फाटा का हिस्सा 360 अरब बनता है जो अब तक नहीं दिया गया। साहब का क्या कोई जवाब ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वो एक सजा याफ्ता मुल्ज़म है इमरान खान, वो कैद भुगत है। यह सब उसके घर एक दफ़ा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 40 लाख रुपए की सड़क उसने मांगी थी और तो कोई डिमांड नहीं। सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ। उनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ के बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, इस मुलाकात का कोई जवाब नहीं। जिन्होंने ऐसी खबरें दी थी, इस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। कराची में मखदूश और गैर कानूनी तामीरात। वज़ीर आला सिंध ने DG SBCA इसहाक खोड़ो को तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। इजलास के दौरान DG SBCA की सरजनिश। वज़ीर आला ने कहा, खोड़ो साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ। मुझे मालूम है कि आपने किस इलाके का क्या हशर किया है। क्या सिर्फ नोटिस देना ही आपका काम है? लियारी में इतनी अमवात हुई और आप फिर भी इजलास में डटाई से बैठे हुए हैं। वज़ीर आला ने SBCA अफसरान से भी कहा कि मुझे कागजात की रिपोर्ट नहीं, काम चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों पर ऑपरेशन किया जाए। अगर कोई इदारा अफसर ताउन नहीं करता तो बराह रास्त इन्हें रिपोर्ट की जाए।
सानिया लियारी पर डीजी एसबीसीए ओहदे से फारिग, शामिर खान भुट्टो नए डीजी एसबीसीए तैनात, नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत का हादसे में जाँ भाग अफराद के लवाकिन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़ियाउल हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा, वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम हैं, मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ता हाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। मुलविस अफसरान और बिल्डिंग कंट्रोल ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कराची में 588 इमारतों को खतरनाक और सिंध भर में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का तदारुक किया जा सके। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDA में रेस्क्यू इदारों और सूबाई इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाओं के किनारे वाक़ई इलाकों में सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम को फौरी नाफिज करने और आवाम को तमाम ज़राए से ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने की ताकीद। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई इंतजामिया को आवाम में सैलाबी खतरात की आगाही मुहिम जारी रखने की भी हिदायत दे दी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी हिदायत की गई है कि वो मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करे, आवाम को मुख्तलिफ दर्जात के सैलाबी खतरात से बर वक्त मतला करे। सूबाई हुकूमतें किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ भाग, 7 जख्मी। PDMA के मुताबिक जिला वाशिक में 5 मकानात मुकम्मल मुनहदिम हुए। मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। तैयार फसलें और सोलर पैनल तबाह। ढाडर और गिरदनवा समेत पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सनी नदी में सैलाबी रैला और वर्दी पुल को बह कर गया, गाड़ी भी बह गई। सवार 2 अफराद को निकाल दिया गया। तहसील सोनीशरान समेत 20 देहात का जमीन राब्ता मुनक़ता। लसबेरा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तोग़यानी आ गई। दर्जनों देहात का बेला शहर से जमीनी राबता मुनक़ता। शहरी मैसूर चित्राल में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मरी शहर और गिरदनवा में बारिश। पूरी वादी में धुंध का समा हद निगाह 0 हो गई। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारंजर में फंसे 10 सयाहों को बचा लिया गया। एक शख्स डूबकर जाँ भाग, लाश को मुसलसल कोशिशों के बाद बंद से निकाला गया। जाँ भाग शख्स का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने के बाद दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक में 4 मिली के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी, दरिया बुर्द, सैलाबी रेले का पानी चौकी की इमारत में दाखिल। दरियाए सिंध में तोग़यानी से दर्जनों देहात को खतरात लाहक। इंतजामिया अलर्ट। सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफे पर करीबी आबादियों के इनखला की हिदायत जारी। दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह 13 फीट बढ़ गई। मजीद बारिशों से सूरत हाल खराब होने का खदशा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोग़यानी। रावलपिंडी में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। बहुत हद तक काबू पा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजरों से गुफ्तगू। कहा, 2 साल ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग पर काम किया। ओमान में पाकिस्तानियों के लिए वीजे खुलवा दिए। कुवैत में पाकिस्तानी 19 साल से नहीं जा सकते थे। एक मसला बताया गया है कि UAE के लिए पाकिस्तानियों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। अमारात के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कोई हल निकालेंगे। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेहतमंद कराची होगा तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। कराची में सेफ सिटी फाल हो गया तो क्राइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए स्मगलिंग एक दीमक की तरह है। कुछ माह पहले यहाँ से डॉलर्स और हर चीज बाहर स्मगल होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात पर भारी जुर्माने आयद किए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल। सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी आइंदा चंद रोज में गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे।
सख्त फैसलों से मईशत बहाल हुई, गलतियां ना दोहराई जाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीर से खिताब करते हुए कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। अफरात ज़र कम तरीन सतह पर है। तरसीलात ज़र और बरामदात के बायस करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। पाकिस्तान में पायदार तरीके से माशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मालियाती पॉलिसी ने ज़रूरी पॉलिसी को सपोर्ट किया, जिसके बायस माशी बेहतरी हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार कस्टम्स निज़ाम में मसनूई जहानत का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FBI का AI पर मबनी कस्टम्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। दरामद और बरामद पर लागत और नौयत का अंदाजा अब AI और बूट्स लगाएंगे। जबकि FBI में जारी इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। कहा, टैक्स निज़ाम को खुद कार बनाकर इसमें शफाफियत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत भी होगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के लिए अमली इकदाम का आगाज। वेंडर्स को 10 दिन में स्टॉक वापस करने और क्लियरेंस की हिदायत। मुस्तकिल मुलाजमीन को रजा कराना स्कीम के तहत मुआवजा देकर फारिग किया जाएगा। तमाम अमल की निगरानी के लिए सेक्रेटरी सनत व पैदावार और MD यूटिलिटी स्टोर्स की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम। मुलाजमीन की फरागत और निजकारी के फैसलों की हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म से ली जाएगी। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान ने हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। कहा, बाज़ अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया, ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डाली और पूरी असम्बली का इस्तेहकाक मंजूर किया। अपोजिशन अरकान ने गैर पार्लिमानी, गैर महज़ब और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हुकूमती बेंचों की तरफ फेंक दी। हमारी तहरीक इस्तेहकाक फौरी कमेटी के सुपुर्द की जाए। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है, किसी दबाव में नहीं आता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इल्जाम तराशियों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार देते हुए कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और वज़राए आला से मुलाकातें मामूल का हिस्सा हैं। सियासतदानों का इलेक्शन कमीशन से राबता खिलाफ ज़ाब्ता नहीं और हामिद रजा का इल्जाम गलत है। इन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मीनार का निशान दिया गया था। अलायंस रजिस्ट्रेशन के बगैर मुश्तरका टिकट मुमकिन नहीं और खवातीन उम्मीदवारों की अदम नामजदगी पर लिस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अराकीन की चांदी। मौतली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के 19 अराकीन को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असम्बली के 55 अराकीन को भी बुनियादी तनख्वाह उनके असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी। अपर कोहिस्तान स्कैंडल। नैब कॉपी का PTI रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ घेरा तंग। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। नैब ज़राए के मुताबिक 2024 में आजम सवाती के अकाउंट में एक निजी फर्म से 60 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए और प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। 60 करोड़ कैसे ट्रांसफर किए गए? अपर कोहिस्तान में तरक्याती मंसूबों के नाम पर 40 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने से निकाली गई। आजम सवाती के अकाउंट में जिस फर्म से पैसे ट्रांसफर हुए वो फर्म स्कैंडल में मुलविस है। आजम सवाती के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट ने नैब और दीगर अदारों से जवाब भी तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी, नून लीग हो या फिर PTI, सब एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला गैर मुनसिफाना है, ये सीटें PTI को दी जाएं। जबकि मुक्तदर टोला किसी आइन और कानून को खातिर में न लाते हुए मुल्क को बंद गली में धकेले पर तुला बैठा है। अरबों रुपए के इश्तिहारात देकर खुशहाली के झूठे दावे करना हुक्मरानों का पसंदीदा मशगला बन चुका है। जमात इस्लामी मुल्क में आइन और दस्तूर की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहती है। दौरा बांग्लादेश से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं। हारिस रऊफ अमेरिका में जारी मेजर लीग क्रिकेट के 2 मैचेस में शिरकत नहीं कर सकेंगे।